नमस्ते। चलिए फटाफट जनवरी के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ये समझिए कि ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन है। बस वही पॉइंट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे काम आएंगे। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर सामने आता है, एक सवाल देखते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक तो अभी अभी हमारे साथ रिवाइज किया है। तो चलिए इसी फीलिंग को हकीकत बनाते हैं। देखिए, हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने वाले, हम इन्हें एक कहानी की तरह जोड़ेंगे ताकि ये दिमाग में बैठ जाएं। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है द बिग पिक्चर, यानी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ। ये नंबर, इसे एकदम याद कर लीजिए। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद कितना बड़ा हो गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े नंबर्स की नहीं है। मैक्रो ग्रोथ से हटकर अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें तो जमीन पर भी बड़े मजेदार इनोवेशन हो रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में। अच्छा, अब ये टर्म थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, ये एक ऐसी कंपनी है जिसे आरबीआई ने हरी झंडी दी है। किस लिए? ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी जो भी विदेशी लेन देन होते हैं उनकी पेमेंट्स को आसान बनाया जा सके। और इसी से जुड़ी ताज़ा खबर यह है कि आरबीआई ने हाल ही में ब्रिस्क पे, नाम याद रखिएगा, ब्रिस्क पे को यह लाइसेंस दे दिया है। मतलब ये भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ग्लोबली ले जाने में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, इकोनॉमी की बात हो गई, अब अपनी कहानी का एंगल थोड़ा बदलते हैं और आते हैं ह्यूमन एलिमेंट पर, यानी हमारे देश की तैयारी और उन लोगों पर जो इसे मुमकिन बनाते हैं। देखिए, किसी भी देश को जमीन पर काम करने वाले हीरोज की जरूरत हमेशा होती है, और जब बात हो डिजास्टर मैनेजमेंट की तो ये और भी जरूरी हो जाता है। और इसी शानदार काम को सम्मानित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब यहाँ 3 चीजें हैं जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। पहली, पुरस्कार का नाम। दूसरी, यह हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। और तीसरी, ये तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। तीनों पॉइंट्स एकदम जुड़े हुए हैं। तो जमीन के हीरोज की बात हो गई, अब जरा नजर आसमान की तरफ करते हैं। अंतरिक्ष में भारत एक नई छलांग लगाने को तैयार है। ये नाम, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस तक ले जाएगा। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अच्छा, चाहे हम स्पेस की बात करें या जमीन पर डेवलपमेंट की, हर बड़ी चीज के पीछे एक मजबूत बुनियाद होती है ना? तो अब बात करते हैं इसी बुनियाद की, यानी पार्टनरशिप्स और प्लानिंग की। यहाँ 2 पिलर्स को समझना जरूरी है। एक तरफ है वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप, जिसका सीधा फोकस है नौकरियां पैदा करना और इकोनॉमी को बढ़ाना। और दूसरी तरफ है देश का पहला नेशनल हाउस होल्ड सर्वे। इसका मकसद क्या है? ये समझना कि लोगों की इनकम कैसी है, ताकि सरकार सही और असरदार पॉलिसी बना सके। तो हमने इकोनॉमी की बात की, हीरोज की बात की, प्लानिंग की बात की, लेकिन इन सब के पीछे जो असली गाइडिंग स्पिरिट है, जो असली ताकत है, वो कौन है? वो है भारत का यूथ। और देखिए कहानी कैसे जुड़ती है। जनवरी की ये 2 तारीखें याद रखना बहुत आसान है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे और 23 जनवरी नेताजी की जयंती, जिस दिन हमने अभी पढ़ा कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है। दोनों डेट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस होती हैं। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। उनके विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो इतनी सारी बातें हमने की, इसका सार क्या है? मतलब इसका क्रूशियल पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ अलग अलग फैक्ट्स रटेंगे तो एग्जाम के प्रेशर में भूलने का चांस रहता है। लेकिन जब हम इन फैक्ट्स को एक कहानी में पिरो देते हैं, जैसे हमने आज किया, हमने इकोनॉमी को स्पेस मिशन से जोड़ा, स्पेस मिशन को हीरोज से जोड़ा और सबको यूथ इंस्पिरेशन से, तो ये पूरी कहानी याद रह जाती है। और कहानी याद रहती है तो फैक्ट्स अपने आप याद आ जाते हैं। और जाते जाते स्वामी विवेकानंद का वो संदेश जो शायद हर एस्पिरेंट के दिल में होना चाहिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अब सवाल ये है कि एग्जाम के दिन क्या याद रखें?